अक्सर हम सुनते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। हेडलाइंस तो यही बताती हैं, लेकिन इन हेडलाइंस के पीछे एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा बड़ी कहानी चल रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें रुपया कमजोर नहीं, बल्कि दुनिया भर में चुपचाप अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना। मतलब एक तरफ तो हम सुन रहे हैं कि रुपया डॉलर के सामने गिर रहा है और दूसरी तरफ दुनिया के 22 देश ट्रेड के लिए ऐसे अपना रहे हैं। तो असल में यहाँ चल क्या रहा है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इसका असली जवाब रुपए की कीमत यानी उसकी वैल्यू में नहीं, बल्कि दुनिया की नजरों में उसकी बढ़ती इज्जत, उसकी साख यानी उसकी क्रेडिबिलिटी में छिपा है। तो सवाल यह है कि ये सब हो कैसे रहा है। इसके पीछे एक खास बैंकिंग सिस्टम काम करता है जिसे कहते हैं वोस्ट्रो अकाउंट। आइए देखते हैं कि आखिर ये चीज है क्या और कैसे ये रुपये को एक ग्लोबल प्लेयर बना रही है। वोस्ट्रो अकाउंट को ना एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए जर्मनी की कोई कंपनी है जिसे भारत से मसाले खरीदने हैं। अब वो क्या करेगी? वो भारत के ही किसी बैंक में खाता खुलवाएगी, वो भी रुपयों में। बस ये खाता उस जर्मन कंपनी के लिए एक लोकल इंडियन वॉलेट जैसा हो गया। अब वो सीधे सीधे रुपये में पेमेंट कर सकती है। डॉलर को बीच में लाने का कोई झंझट ही नहीं। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। अभी तक दुनिया के 22 देश इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं और ये नंबर हमें बताता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक बढ़ती हुई हकीकत है। ये सब शुरू हुआ जुलाई 2022 में। देखिए, शुरू शुरू में इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी थी, जैसे कोई भारी जहाज धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है। लेकिन 2023 के आते आते इसमें एक जबरदस्त तेजी आई और एक के बाद एक कई देश इस सफर में शामिल होते चले गए। तो इस सफर में भारत के पहले साथी कौन बने? एक तरफ था रूस, जो इंटरनेशनल पाबंदियों से बचने का रास्ता खोज रहा था। दूसरी तरफ था यूएई, जो अपने तेल और हीरों के बिजनेस को और आसान बनाना चाहता था। और हाँ, श्रीलंका भी था, जो अपने आर्थिक संकट के दौरान एक सहारे की तलाश में था। हर देश की अपनी कहानी, अपनी जरूरत, लेकिन जवाब एक ही था: रुपया। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरी तस्वीर को एक बड़े कैनवस पर देखते हैं। भारत जो ये कर रहा है वो अकेले नहीं कर रहा। ये दुनिया भर में चल रही एक बहुत बड़ी लहर का हिस्सा है, जहां देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के रास्ते तलाश रहे हैं। आज भी दुनिया का लगभग आधा ट्रेड अमेरिकी डॉलर में ही सेटल होता है। ये एक ऐसी निर्भरता है जिसे अब कई देश बदलना चाहते हैं और यहीं पर रुपये जैसी रीजनल करेंसीज की अहमियत बढ़ जाती है। देखिए, इस एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए दुनिया में ना 3 अलग अलग रास्ते अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ है चीन का CIPS सिस्टम। ये एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल है जो 100 से ज़्यादा देशों तक फैल चुका है। फिर आता है आसियान का अपना नेटवर्क, जो अपने मेंबर देशों के बीच लोकल करेंसी को बढ़ावा दे रहा है। और फिर आता है भारत का तरीका, जो 22 से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहा, बल्कि भरोसे की एक नई बुनियाद रख रहा है। और बस यहीं पर भारत का रास्ता एकदम अलग हो जाता है। ये ताकत का खेल नहीं है, ये भरोसे का खेल है। भारत किसी पर अपनी करेंसी थोप नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा ऑप्शन दे रहा है जो आपसी सहमति और फायदे पर टिका हो। तो भारत के लिए इस सब का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पैसे के लेन देन का एक नया तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक चाल है जिसके असर आने वाले कई सालों तक दिखाई देंगे। इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला, ये हमें डॉलर के उतार चढ़ाव और इंटरनेशनल बैन के झटकों से बचाता है। समझिए, एक तरह का इकोनॉमिक कवच है। दूसरा, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करता है। और तीसरा, ये दुनिया के साथ हमारे रिश्तों को और गहरा बनाता है, जिसे हम फाइनेंशियल डिप्लोमेसी कह सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी की बात को जरा और समझते हैं। सोचिए, भारत बाहर से जितना भी सामान मंगाता है, उसका लगभग 1/4 हिस्सा सिर्फ तेल और गैस होता है। अब अगर हम इसका पेमेंट रुपये में कर सकें, तो सोचिए हमारे डॉलर के रिजर्व पर कितना बड़ा दबाव कम हो जाएगा। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, हर बार जब कोई देश रुपये में ट्रेड करता है, तो वो भारत के साथ एक छोटा सा फाइनेंशियल ब्रिज बना रहा होता है। और जैसे जैसे ये ब्रिज बढ़ते जाते हैं, वो सिर्फ व्यापार के रास्ते नहीं रहते, बल्कि भरोसे और दोस्ती के रास्ते बन जाते हैं। यही है फाइनेंशियल डिप्लोमेसी, जहां पैसा दोस्ती की भाषा बोलता है। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन रुपये का भविष्य कैसा दिखता है? आगे क्या होने वाला है? क्या ये एक दिन डॉलर या यूरो की तरह एक बड़ी ग्लोबल करेंसी बन सकता है? और यहीं एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी। भारत का मकसद डॉलर से मुकाबला करना या उसे चुनौती देना नहीं है। मकसद है एक ऐसी इकोनॉमिक व्यवस्था बनाना जो भारत और उसके पार्टनर देशों को ग्लोबल झटकों से बचा सके। एक तरह का
आर्थिक सुरक्षा कवच तैयार करना। इसे अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, प्रभुत्व नहीं बल्कि स्थायित्व। भारत दुनिया पर हावी होने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो बस एक स्थिर और भरोसेमंद ऑप्शन दे रहा है। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल पे खत्म करते हैं। आज की इस अनिश्चित दुनिया में जहां पैसे को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या आने वाले समय में भरोसा ही सबसे बड़ी करेंसी बन जाएगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।